सो बड़ा मुश्किल था वो इमोशंस को कंट्रोल करना। पर गुरुजी ने फिर धीरे 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 करके विश्वास जताया, धीरे धीरे विश्वास बढ़ता गया। गुरुजी कहीं नहीं गए हैं, गुरुजी हमारे साथ हैं। इतनी फिर एक के बाद एक एक्सपीरियंसेस गुरुजी ने दिए। फॉर एग्जाम्पल, घर में गैस लीक हो रही थी और मेरे ब्रदर और मम्मा ने इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी अप्लायंस ऑन, इवन ट्यूबलाइट आप ऑन नहीं करना चाहिए आपने, कि अगर गैस सिलेंडर लीक करा है। और गैस सिलेंडर छोटा मोटा लीक नहीं था, वो सीटी वाली आवाज, इतनी बड़ी लीकेज हो रही थी। और ब्रदर ने लाइट, बीच रात में लाइट ऑन कर दी, पर गुरुजी ने कुछ नहीं होने दिया। और ये उस समय नहीं रियलाइज हुआ कि ये गुरुजी का करिश्मा था कि कुछ नहीं हुआ। ये हम बॉम्बे में एक सत्संग पे गए थे, तो किसी आंटी ने सिमिलर सत्संग शेयर किया, तो अब हमें लगा अरे ऐसा तो हमारे साथ भी तो हुआ था, ये तो गुरुजी ने हमें बचाया है। हम इतने मूर्ख हैं कि हमें ये नहीं समझ में आता कि गुरुजी कहाँ कहाँ आपको बचा रहे हो। मैं अपनी मूर्खता बताऊं कि मैं हमेशा ये कहती थी कि बॉम्बे में जब सत्संग होते थे, मुझे सब तरह की सेवा दी है गुरुजी ने। किचन में भी मैंने लंगर भी प्रिपेयर किया है, सब तरह की जो पॉसिबल सेवाएं हैं गुरुजी ने सब कराई है, बट सत्संग शेयरिंग हार्डली एक या दो। तब मुझे लगता था कि लोग कैसे अपने सत्संग शेयर करते हैं, लोगों ने कितने बड़े बड़े मिरेकल्स देखे हैं गुरु जी के, मेरे को तो गुरु जी कभी चांस ही नहीं देते, मैं कैसे बोली। तब मुझे भाटी आंटी ने बताया बातों में, अब जैसे गुरु जी कैसे कैसे प्रैक्टिकली आंसर देते। अब भाटी आंटी को ये बात मैंने कभी नहीं बताई थी। बाय द वे फोन पर बात करते करते एक बार वो ऐसे बोल गई बोलते बोलते कि हम सोचते हैं कि हमें सत्संग शेयर करना होता है, लेकिन हम क्या सत्संग शेयर करेंगे, तो गुरुजी ने कराना है। मतलब सत्संग शेयर करने के लिए मतलब हमारे पास कुछ एक्सपीरियंस होने चाहिए ना, यानी कि हमारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम होगी तब तो गुरुजी उसको ठीक करेंगे, तब तो हमारे पास सत्संग बनेगा। तो हम इतने मूर्ख हैं, मतलब हम प्रॉब्लम मांग रहे हैं। तो मुझे लगा हाँ बात तो सही है, लेकिन फिर भी मुझे अपनी प्रॉब्लम्स के बाद अब मुझे ऐसा लगता है गुरुजी कोई ना, आप मुझे प्रॉब्लम देते हो दो, क्योंकि मैं जो जानती हूँ गुरुजी के बारे में और जितना मैंने अपनी लाइफ में गुरुजी से एक्सपीरियंसेस लिए हैं, वो ये है कि अगर प्रॉब्लम आती है संगत जी, प्लीज घबराइए मत। अगर आप गुरु को सच्चे दिल से मानते हैं तो ये सोचो कि गुरुजी आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, अपने सबसे ज्यादा करीब रखने का ये चांस दे रहे हैं। प्रॉब्लम से क्या डरना, पॉजिटिव एटीट्यूड। हमेशा गुरुजी हमेशा बोलते थे कि पॉजिटिव रहो। अब अगर कोई प्रॉब्लम आती है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है, आप ये सोचो ये गुरु की मर्जी है। वो बोलते हैं ना कि मेरी रजा में राजी रहो। और हम क्या करते हैं, हम मांगते होते हैं गुरुजी ऐसा कर दो वैसा कर दो। पर मैं सच में बता रही हूँ अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस से, जब भी मैंने पहले नादानी में गुरुजी से कभी कुछ मांग के कोई चीज लिया है, वो हमेशा मुझे दुख देकर गई है। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगी कि आप कभी भी कुछ मांगो मत गुरुजी से, फिर सिर्फ गुरुजी को मानो। और प्रॉब्लम से कभी नहीं डरना, प्रॉब्लम से उल्टा खुश रहो कि गुरुजी ने आपको अपने करीब रखा है। अगर आप लोगों ने वो फुटप्रिंट्स वाला मैसेज शायद हम सब जानते हैं, वो जो व्हाट्सएप पे भी आता है, आपको गूगल पे भी मिल जाएगा। दिस इज नॉट रिलेटेड टू गुरुजी, बस एक भगवान का एक मैसेज है जो मैंने ये बहुत पहले बचपन में पढ़ती थी और सुनती थी कि जब हमारे जब एक एक बंदा होता है और जो अपनी लाइफ की जर्नी को पीछे मुड़कर देखता है, तो उसे दिखता है कि उस दो पैर के निशान साथ में चल रहे हैं, दो जनों के पैर के निशान उस बीच के सैंड पर साथ में दिख रहे हैं। लेकिन सडनली वो देखता है कि जब वही उसकी लाइफ के मतलब वो लाइफ देख रहा है, अपनी पीछे की लाइफ जब देख रहा है, तो उसको दो निशान दिख रहे हैं कि उसका खुद का है और एक साथ में उसके भगवान चल रहे हैं। पर जब उसकी लाइफ का जो रफ पैच दिखता है, तो उसको लगता है कि इसमें तो एक ही पैर का निशान है, तो दूसरा कहाँ गया। तो वो भगवान से शिकायत करता है कि जब मुझे सबसे ज्यादा आपकी जरूरत थी तो आप मेरे साथ थे नहीं। तो भगवान जी उसको कहते हैं कि आप देखो, उस समय सिर्फ मेरे पैर के निशान थे और आपको तो मैंने गोद में धारण करके रखा हुआ था। वैसे ही है गुरुजी के फंडे, गुरुजी भी वही करते हैं। प्रॉब्लम में गुरुजी हमें अपने गोद में अपने बच्चे की तरह बिठा लेते हैं, इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं। और उस समय वो आपको एक चांस दे रहे हैं सबसे ज्यादा नाम स्मरण करने का। ये चांस को मत गवाइए, हमेशा ये सोचिए
मतलब ये नहीं कह रही हूँ आप प्रॉब्लम मांग मांग के लो, ये भी नहीं मांगना, ये गुरुजी से कुछ मांगना ही नहीं है। गुरुजी को तो मानना है ना प्रॉब्लम मांगनी है ना सुख मांगना है, कुछ नहीं मांगना। गुरुजी को सब पता है उनको क्या कब देना है। हमें नहीं पता कि हम पिछले जन्मों में क्या करके आए हैं या आगे हमारे साथ क्या, तो गुरुजी तो जान ही जाने, उनको तो सब पता है। अपनी जिंदगी की डोर हमें उनके हाथ में सौंप देनी चाहिए। एक और सत्संग मैं करना चाहूंगी जो फिलहाल मेरे ब्रदर की छोटी सी बिटिया है जो 27 को 2 साल की हुई है। मेरी भाभी को प्रेगनेंसी के टाइम पर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो गई थी, उसे टीबी हो गई थी। वो एक्चुअली उसका एक पहले भी मिसकैरेज हो चुका है, तो हमें नहीं उम्मीद थी कि इस बार भी ये बेबी बॉर्न होगी। और अब हम तो इंसान हैं, इंसान की तरह सोचेंगे। हमें लग रहा था, हम नेगेटिव हो गए, पर फिर आशा की किरण हमारे गुरुजी कहीं ना कहीं से दर्शन देते हैं, कहीं ना कहीं से कुछ इंडिकेट करते हैं। ड्रीम दर्शन में इंडिकेट करते हैं या फिर फ्रेग्रेंस से इंडिकेट करते हैं। कभी बटरफ्लाई दिखाते हैं, कभी स्नेक दिखाते हैं, कभी पीकॉक दिखाते हैं, या कोई ना कोई शब्द सुनने में मिल जाते हैं। गुरुजी की गाड़ी दिखती है। और बॉम्बे में तो गुरुजी की गाड़ी दिखना बहुत रेयर है। जैसे दिल्ली में हर थोड़ी देर में आपको गुरुजी की गाड़ी रास्ते पर दिखती है, पर यहाँ पर बॉम्बे में स्टिकर लगी हुई, गुरुजी का स्टिकर लगी हुई गाड़ी बहुत मुश्किल से दिखती है। तो हमें ये लगता है कि कहीं ना कहीं गुरुजी हमारे साथ हैं। तो यही हुआ कि भाभी की प्रेगनेंसी बहुत ज्यादा पेनफुल थी, बहुत कॉम्प्लिकेशंस थे, लेकिन इतनी सुंदर, इतनी प्यारी सी बिटिया जो कि इतनी इंटेलिजेंट भी है, ये गुरुजी की ब्लेसिंग है, बिल्कुल गुरुजी की ब्लेस्ड चाइल्ड है। और बहुत छोटी सी थी, बिल्कुल जब आंखें खोलती थी तो गुरुजी की फोटो देखती थी, गुरुजी का स्वरूप देखती थी और ऐसे उनको देखती रहती थी। बिल्कुल गुरुजी की बच्ची है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। इसके अलावा अमृत जो हम बोलते हैं, गुरुजी के स्वरूप में अमृत वर्षा होती है। तो हमारी घर में जो एक बहुत बड़ा सा गुरुजी का स्वरूप, वो भी हमने मांगा नहीं था। बॉम्बे के किसी सत्संग में एक अंकल ने ऐसे ही मुझे कह दिया, आंटी आपके लिए। मतलब मेरे लिए तो बहुत खुशी का दिन था कि मेरे बिना मांगे गुरुजी ने इतना बड़ा स्वरूप दे दिया। और मैं सोच भी रही थी कि गुरुजी का स्वरूप तो छोटे छोटे स्वरूप हैं, मुझे हॉल के लिए बहुत बड़ा सा स्वरूप मैं सोच रही थी मुझे मिल जाता, और गुरुजी ने अपने आप उसे अपने घर, हमारे घर में भेज दिया। और वो स्वरूप में अगर हम देखते हैं तो अमृत आया हुआ है, अमृत वर्षा हो रखी है। 2012 में जनवरी में हमने जब नए नए बॉम्बे में सत्संग शुरू हुए थे, तो हमारे घर में जब गुरुजी का सत्संग होना था, तब एक संगत है भरत कपूर अंकल, जो कि अब बॉम्बे में नहीं है, वो फिल्म लाइन से रिलेटेड है। सो सत्संग 12 बजे शुरू होना था। संडे आफ्टरनून्स को हम रखते थे। पहले कुछ ही संगत होती थी बॉम्बे में, और महीने में एक संडे होता था। तो जनवरी में 12 जनवरी को हमने अपने घर में सत्संग रखा हुआ था, और वो अंकल 11:15 बजे घर आ गए, और उन्होंने आते ही कहा कि यहाँ गुरुजी का सत्संग हो रहा है। तो मैंने कहा हाँ जी अंकल, मोस्ट वेलकम, प्लीज आइए। तो ठीक है, वो आके ध्यान में बैठ गए। जब यूजुअली जैसे हम करते हैं, हमने शब्द सुने, फिर उसके बाद मंत्र जाप हुआ, आरती हुई, फिर सत्संग शेयरिंग जब हो रही थी, तो वो अंकल ने मुझे कहा था कि मुझे सत्संग शेयर कर। तो मैंने कहा जी अंकल, आप प्लीज गो अहेड। तो अंकल ने जो कहा वो सुनकर तो बिल्कुल रोंगटे खड़े हो गए। अंकल ने कहा कि कल रात को मैं सो रहा था, और मैं जनरली सत्संग में जाता नहीं हूँ, या तो मैं बड़े मंदिर जाता हूँ। दिस इज 2012, ठीक है। ये गुरुजी के समाधि के 5 साल के बाद की मैं बात बता रही हूँ कि जो संगत ये सुन रही हैं कि, या ये मानती हैं कि समाधि लेने के बाद कैसे क्या, प्लीज डोंट हैव डाउट्स इन योर माइंड। गुरुजी अब भी हैं और हमेशा रहेंगे हमारे साथ, पहले भी थे और ब्लेस करते रहेंगे हमें। तो वो अंकल ने कैसे क्या कहा कि 11:15 बजे कल रात को मैं सो गया, और 12:30 बजे जब मेरी जैसे किसी ने थप्पड़ मारकर मुझे जगाया नींद से, तो
मैंने देखा कि गुरुजी खड़े, वो अंकल, भरत कपूर अंकल, ये नरेट कर रहे हैं हमारे घर में सत्संग के टाइम पर कि गुरुजी आए और गुरुजी ने कहा कि तू सत्संग में नहीं जाता, मुझे नहीं पसंद आता कि तू सत्संग में नहीं जाता, तो अब कल जो सत्संग हो रहा है मलाड में, जो हमारा घर है मलाड एरिया है बॉम्बे में, उधर है, तो कल जो सत्संग हो रहा है मलाड में, मैं जाने वाला हूँ और तुझे वहां आना है। तो अंकल ने गुरुजी को कहा, जी गुरुजी मैं जरूर चला जाऊंगा। तो वो अंकल जब घर आए और समाधि में बैठे और जब सत्संग खत्म हुआ और उन्होंने ये शेयर किया, आप मानोगे नहीं कि कितनी बड़ी खुशी की बात है कि जैसे गुरुजी ने खुद बुलवा दिया कि मैं वहां जाने वाला हूँ और तुझे जाना है। यानी कि गुरुजी साक्षात आते हैं सत्संग में, हमारे घर भी आए। तो इतनी खुशी की बात होती है जब कोई संगत ऐसे आपको बताती है कि आपसे रिलेटेड कि एक प्रूफ, एक प्रैक्टिकल, जैसे गुरुजी ने कहा ना, मैं आपको, गुरुजी के यहाँ कोई प्रवचन तो होता नहीं था ना, हम सब जानते हैं, तो गुरुजी ये प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। ऐसे मैं मेडिकल बैकग्राउंड की होने की वजह से हमारे माइंड्स में ये सुपरस्टिशंस और ये सब नहीं होता है, तो गुरुजी कहीं ना कहीं तो जानते थे ना कि जब मैं साक्षात दर्शन नहीं दूंगा तो ये मानेगी नहीं। तो उनके चोला छोड़ने के पहले ही शायद उन्होंने मुझे बुला लिया और दर्शन देकर ये दिखा दिया कि देखो मैं हूं और मैं ही हूं। और कोविड के टाइम्स में जैसे हम सब ने देखा, बहुत सारी समस्याएं आई, हेल्थ प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। गुरुजी की असीम कृपा हमारी फैमिली पर रही कि दोनों ही वेव्स जो गई वो बिल्कुल स्मूथली चली गई। फाइनेंशियली या हेल्थ वाइज हमारे किसी भी फैमिली मेंबर पर कोई प्रॉब्लम नहीं आई। कोई कमी नहीं छोड़ी गुरुजी ने, जबकि हम काम छोड़कर घर पे बैठे हुए थे, लेकिन पैसों की कोई कमी नहीं आई। और गुरुजी ने इस तरह से सब किया कि पेरेंट्स को कोविड हो जाएगा इस डर से, मतलब हम अगेन इंसान हैं, इफ्स एंड बट्स करते हैं। मैंने अपनी प्रैक्टिस छोड़ रखी थी कि कहीं मैं बीइंग अ डॉक्टर बाहर से कोई इन्फेक्शन घर में ना ले आऊं, कहीं मेरे पेरेंट्स को और ये छोटी सी जो भाई की बिटिया है इनको कुछ ना हो जाए, तो मैंने अपनी प्रैक्टिस छोड़ रखी। पर जो होना था तो वो इन्फेक्शन होना था, पेरेंट्स को भी कोविड हुआ, तो भी उन्होंने इतने हल्के से सिम्टम्स में उसे टाल दिया कि बिल्कुल ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई। सेकेंड वेव होने के बाद, और उनकी जिद थी हम वैक्सीन नहीं लेंगे, गुरुजी ने नेचुरल इम्यूनिटी इस तरह से कर दी कि वायरस वाली जो भी स्ट्रेन आई, जो भी हल्की फुल्की स्ट्रेन आई, कि उनको इम्यूनिटी भी मिल गई विदाउट वैक्सीनेशन और उनको हेल्थ में कुछ फर्क नहीं पड़ा। सो ये सारी जर्नी में जब गुरुजी ने प्रैक्टिकल हर चीज करके दिखाई, तो ये बिल्कुल साफ है कि गुरुजी कितने मर्सीफुल हैं। लेटेस्ट मैं आपको बताऊं, मैंने एमडीएस का जो सत्संग तो किया आपको, उसके बाद भी गुरुजी ने मुझे और आगे बढ़ाया। गुरुजी ने मुझे पीएचडी भी कराई। अब सिचुएशन ऐसी थी कि 2017 में पीएचडी का एक एंट्रेंस एग्जाम होना था ग्रेटर नोएडा में, एक यूनिवर्सिटी है गलगोटिया यूनिवर्सिटी। तो बिना किसी प्रिपरेशन के जस्ट वेंट कि मुझे पता नहीं करनी भी थी या नहीं करनी थी, आई वाज नॉट श्योर। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, लेट मी गिव इट अ ट्राई, ये जाके एग्जाम देने में क्या जाता है। जैसे एमडीएस के टाइम पे मैं फॉर इट थी कि नहीं मुझे करनी ही है, ऐसा मेरे मन में कुछ नहीं था, क्योंकि अब मुझे पता है जो देना है गुरुजी ने देना है। पहले तो मैंने मांगा था, लेकिन अब मैंने मांगा नहीं। अब की बार मैंने बोला ठीक है, एंट्रेंस पास हो गई तो ठीक है, गुरुजी ने करानी होगी करा लेंगे, नहीं करानी तो नहीं कराएंगे, कोई बात नहीं। मैं तो कैजुअली जाके एंट्रेंस अपियर करके आ गई। और शाम को मैंने अपनी फ्रेंड है ज्योति आंटी दिल्ली में, वो भी संगत है, तो उनके साथ उनके घर गई और फिर बड़े मंदिर गई। और वहां पर ये भी एक सत्संग है, वहां पर गुरुजी ने उस दिन बड़े मंदिर में लंगर में करेला खिलाया। 2017 में फरवरी 4 फरवरी की बात है, मेरी एंट्रेंस एग्जाम के बाद की बात है। अच्छा, उस समय गुरुजी ने जब ये कह रखा था कि कोई ज्योतिषी वगैरह के चक्करों में मत पड़ा, मैंने नहीं, तब से मैंने, जब से वो एक बुक थी जो
गुरुजी की एक सुखमनी आंटी ने जो बुक लिखी थी उसके अंदर जितनी सारी बातें थी मैं अपनी लाइफ में अमल करना शुरू हो गई थी। तो मैंने एस्ट्रोलॉजर्स को मानना छोड़ दिया था, बट बाय द वे कहीं पर मैंने ये पढ़ लिया कि मेरी लाइफ में कोई ऐसी बहुत बड़ी ब्लड रिलेटेड और ब्लड सेल्स से रिलेटेड कोई बहुत बड़ी बीमारी जो कि इनक्योरेबल होगी, वो मुझे February, दैट इज 4th month फ्रॉम माई बर्थडे, वो मुझे होने वाली है। सो बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं ये चल रहा था। फिर मैंने सोचा ठीक है, गुरुजी हैं, मुझे क्या करना, हो जाएगी हो जाएगी, गुरुजी ने जो करना होगा, जितनी लाइफ लिखी होगी कर लेंगे, कोई बात नहीं। फिर पीएचडी भी है, मैंने सब कुछ सौंप रखा था गुरुजी के पास। कि मैंने कुछ नहीं ये डिसाइड नहीं किया कि मुझे क्या करना है या क्या नहीं करना है। इनक्योरेबल डिजीज सोच के कहीं ना कहीं मन तो हिल जाता है, बट हाँ, इंसान हूं, मैं भी इंसान, मेरा भी मन हिला। मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं बिल्कुल विचलित नहीं हूँ, पर फिर मैंने सोचा अब बड़े मंदिर जा रही हूँ ना, गुरुजी संभाल लेंगे। वैसे ये एक भी बात है कि जब मैं मेरी लाइफ में बहुत बड़े बड़े काम बड़े मंदिर जाकर ही बने। ये एक बहुत बड़ा कनेक्शन है कि जब भी कोई काम अटके तो बड़े मंदिर गुरुजी बुला लेते हैं और वहां से काम बनना शुरू हो जाता है। सो पीएचडी का एंट्रेंस एग्जाम था, शाम को बड़े मंदिर गई और एग्जाम क्लियर हो गया। अब ये बीमारी वाली जो बात थी कि शायद कुछ होने वाला है, वो भी करेला खिला के गुरुजी ने पहले खून साफ कर दिया, तो वो भी क्लियर हो गया। इसके अलावा जब पीएचडी में कुछ कोर्स वर्क नाम की चीज होती है जिसमें आपको कुछ समय, जैसे आप पार्ट टाइम पीएचडी करते हो, कुछ समय आपको यूनिवर्सिटी में कुछ लेक्चर्स अटेंड करने होते हैं। तो मई के महीने में दिल्ली की गर्मी, हम बॉम्बे वालों को उतनी गर्मी नहीं होती महसूस और बर्दाश्त जितनी दिल्ली वाली होती है, तो आदत नहीं है उतनी गर्मी की, और एक हॉस्टल में रहना, भले एसी हॉस्टल है जो भी है, पर कहीं ना कहीं ये कॉलेज में जहाँ मैं कोर्स वर्क कर रही थी, तो मुझे वो सुकून तो नहीं था जो बॉम्बे में था। बट ऑफ कोर्स, बट गुरुजी मेड श्योर कि वो सारी चीजें अपने आप ठीक कर लेते हैं। तो टू माय सरप्राइज, जिस हॉस्टल में मैंने अकोमोडेशन ली हुई थी, उधर उस हॉस्टल की एक तरफ गुरुद्वारा था और एक दूसरी तरफ बिल्कुल लग के शिव जी का मंदिर था। तो गुरु जी इस तरह से ब्लेस करते हैं, हर चीज में गुरु जी का प्रेजेंस होता है। जब मैं कोर्स वर्क कर रही थी तब भी मुझे डाउट्स थे कि ये तू क्या कर रही है, क्यों कर रही है, पीएचडी करना जरूरी है क्या, वहां तेरी प्रैक्टिस है और तू 20 दिन दिल्ली आके बैठी हुई है, वहां तेरे पेशेंट्स हैं, 20 दिन का लॉस, 20 दिन की प्रैक्टिस खत्म, ये करना जरूरी है क्या। और फिर गुरु जी आंसर देते हैं और प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। वो सारी चीजें स्मूथली निकल गई और आज सिचुएशन ऐसी है कि मेरी पीएचडी की थीसिस भी सबमिट हो गई। और मंदिर बंद था इतने टाइम पर, जब मैं पीएचडी की थीसिस सबमिट करने गई तब से बड़े मंदिर 2 दिन पहले से ही फंक्शनल हुआ, मुझे दर्शन करने का गुरुजी ने मौका दिया। और मैं जितनी बार इस दौरान 2017 से 22, ऑफ कोर्स 2 साल तो लॉकडाउन के चक्कर में मंदिर भी बंद था, लेकिन उसके आसपास भी जब भी मैं गई तब मुझे समहाउ बड़े मंदिर बुलाया नहीं गुरु। बट आई एम सरप्राइज्ड कि जिस दिन मेरा थीसिस सबमिट होना था उसके एक दिन पहले गुरुजी ने मंदिर जरूर बुलाया। तो बहुत सारे बिगड़े हुए काम गुरुजी ने बनाए हैं लाइफ में और ऐसी ऐसी एक्सपीरियंसेस दिए हैं, बट कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं इस प्लेटफॉर्म पर अब भी नहीं शेयर कर सकती। बट यस, गुरुजी को अगर आप एक दोस्त की तरह रखो अपने, या हर रिश्ता आप रख सकते हो गुरुजी के साथ, हर रिश्ता आप चाहे उन्हें माँ समझो, फादर समझो, एक दोस्त समझो, जिंदगी का लाइफ पार्टनर समझ लो, जो समझना है आप गुरुजी को समझ लो। और एक एक श्रद्धा रखो। और जैसे मुझे तो गुरुजी ने समाधि दिवस, समाधि लेने से जस्ट एक दिन पहले जैसे मैसेज किया था, श्रद्धा रखो और श्रम करो, मैं तो समझ गई हूँ कि लाइफ में हार्ड वर्क तो बेटा तुझे करना ही पड़ेगा और श्रद्धा तो रखनी ही पड़ेगी, अदरवाइज महाशिव जी है ना, नाराज हो जाएंगे। तो मैं तो बिल्कुल श्रद्धा रखते हुए, श्रम करते हुए अपनी जर्नी को आगे बढ़ा रही हूँ। एंड आई एम श्योर आप सब भी उतनी फेथ रखेंगे और रखते होंगे, क्योंकि
गुरुजी बहुत ज्यादा मर्सीफुल हैं और इतना इतना जैसे शिव जी हैं, भोलेनाथ हैं, थोड़ा सा उनको प्यार कर दो और वो इतना ज्यादा आपको प्यार करेंगे। जैसे मैंने कहा, जब मैंने फर्स्ट टाइम का मेरा जो मुझे याद है, एक शब्द जिसमें ये आता है कि तुम एक कदम बढ़ाओ वो 100 कदम आपकी तरफ बढ़ाएंगे। सच में गुरुजी बहुत प्यारे हैं, बहुत ज्यादा अपने संगत को प्यार करते हैं। गुरु परिवार ही सच्चा धन है और बहुत हेल्पफुल है। मैंने कई सत्संग सुने हैं जिसपे घर वाले नहीं काम आए लेकिन गुरु परिवार काम आया। हमें लगता है कि हमारी जिंदगी में कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, पर गुरुजी हमारी प्रॉब्लम्स अपने ऊपर लेते हैं, आज भी लेते हैं। 90% कर्मा हमें बचा लेते हैं, 90 सिर्फ 5 या 10% कर्मा हमें भोगने होते हैं। और हम मानिए इतने ज्यादा ब्लेस्ड सोल्स हैं कि जो गुरु जी, महाशिव जी की शरण में है। इससे ज्यादा हमें जिंदगी में आपकी चाहिए क्या? धन दौलत इत्यादि आता है जाता है, लेकिन गुरु जी ने जो हमारे कर्म काट के अपने चरणों में रखा हुआ है, इससे बड़ी और कौन सी ब्लेसिंग हो सकती है? आप जरा सोच कर देखिए। कई बार ऐसे होता है कि हमें पता भी नहीं होता कि कौन से कर्म कब कट जाते हैं। अनेकों एक्सीडेंट से गुरुजी ने मुझे बचाया, अनेकों बार नई लाइफ दी है। इवन फॉर दैट मैटर, मैं नाम की डॉक्टर हूँ, अपने आप को डॉक्टर नहीं मानती, क्योंकि मुझे पता है जब मैं ऑपरेट कर रही होती हूँ तो मैं नहीं ऑपरेट कर रही होती। आई एम सॉरी। तो मुझे ये पता है कि गुरुजी मेरे थ्रू काम कर रहे होते हैं। मैं तो एक मीडियम हूँ, मुझे ये एहसास होता है कि हाथ मेरे नहीं चल रहे होते, गुरुजी चला रहे होते हैं। तो बिल्कुल जैसे गुरुजी कहते थे, 1 to 1 कनेक्शन करिए, सरेंडर करिए। गुरुजी हमारे साथ थे, हैं और हमेशा रहेंगे। प्लीज हैव फेथ। शुक्राना गुरु महाराज।